उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में डेंगू का कहर अभी भी बरकरार है, तो वहीं जीका वायरस ने कानपुर में दस्तक दी है। क्या स्थिति और प्रदेश सरकार इसको कैसे काबू पाने के लिए काम कर रही है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हैं। सब पहले डेंगू की बात करेंगे। डेंगू की इस वक्त क्या स्थिति है? एक उछाल दिखा था, बीच में गिरावट थी, इस वक्त हम डेंगू के मामलों में कहां पे? अभी हमारा डेली केस अभी तक हमारा 102 कल के तारीख में निकला था, जो पिछले कई दिनों से जो लगभग 150, 200, 300, 400 जो शुरुआत में आता था अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ज़्यादा संख्या में फिरोजाबाद, मथुरा और उन जिलों में आ रहा था, वो धीरे धीरे घट के अब 102 केस अभी हुए हैं। और ये भी विभिन्न जनपदों में अलग अलग उसमें आए हुए हैं। फिरोजाबाद जैसे जो केस सबसे ज़्यादा निकला था, वहाँ पर अब बिल्कुल न्यूनतम हो गया, माने एक प्रकार का 1 या 2 इस तरह के केसेस निकल रहे हैं। और टोटल केसेस अभी तक हमारा अक्टूबर नवंबर लेके 23,065 केसेस हमारे निकले हैं, जिसमें 8 केसेस हमारे जिससे मृत्यु हुए हैं, 7 अक्टूबर में, 1 नवंबर में अभी तक। तो ये 8 केसेस की मृत्यु हुई है और बाकी 102 का हमारे पास कल का जो वो रिपोर्ट आया हुआ है, उसमें 102 केसेस हमारे पास अभी आ रहे हैं। सर, इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। अगर पिछले साल की बात करें 3,700 के लगभग केस थे, लगभग 5 गुना इस बार बढ़ गए हैं। ऐसा क्यों नजर आया? हाँ, ये बात सही है कि इस बार क्योंकि इसका एक 3 साल का एक साइकिल आता है और कोविड के समय में भी इसको क्योंकि जो हम लोग का अंतर विभागीय समन्वय जो बनाया गया था, जिसमें कोविड के लेके सफाई अभियान लगातार बार बार चल रहा था, गांवों में, शहरों में नालियों की सफाई, फॉगिंग करना, ये लगातार हम लोग का कोविड के समय में 2020 और 2021 में भी साथ साथ में चलता था, क्योंकि हमारे अन्य बीमारी दस्तक अभियान के माध्यम से भी उसको कवर होना चाहिए था। परंतु इसमें हम लोग ने देखा इस बार की अधिक केसेस निकले भी हैं, 23,000 केसेस अभी तक हो चुके हैं और अब वो थोड़ा सा डिक्लाइन पर आ रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। 102 केसेस टोटल निकले। तो अन्य जनपदों में जो निकला, जैसे लखनऊ शहर में भी कुछ निकले हैं, मैनपुरी, आजमगढ़, इटावा, इसमें सिंगल केसेस निकल रहे हैं। तो एक एक केस करके कहीं कहीं निकले, मगर टोटल ओवरऑल केस हमारा घटा है। और उन पर अगर हम बात करें, जैसे मुरादाबाद में घटनाएं सामने आई थी कि वहां बेड्स कम पड़ रहे थे, फिरोजाबाद में शुरुआती तौर पर दिक्कतें थी, अभी बेड्स की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के हम कहां पे? नहीं, अभी कोई बेड्स की कमी नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज जहां जहां मेडिकल कॉलेज हमारे ऑपरेशनल हैं, तो मेडिकल कॉलेज और हमारे सिविल हॉस्पिटल जो हमारे जिला अस्पताल हैं, उनमें मिला के हमारे जो पहले के जो कोविड बेड्स होते थे, जो रिजर्व रखे थे, उसको हम लोगों ने परिवर्तित करके इन सभी जनपदों में ओपन कर दिया था डेंगू के लिए। तो डेंगू के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हमारे काफी भीड़ भाड़ थी फिरोजाबाद में जब था और मथुरा में था, मगर अब इसका कोई एक्शन प्लान रैपिड आपने तैयार किया है इसके लिए? अभी इसके लिए जो हमारा घर घर जाके हमारे फील्ड वर्कर जाके घरों में देख रहे हैं, एक तो किस तरह के लोग पीड़ित हैं, किस तरह के बुखार से पीड़ित हैं, और उनको फिर ले जाना अस्पताल में, उनका टेस्टिंग कराना कि किसी अन्य बीमारी से या जो भी बीमारी अभी जो चल रहा है उससे पीड़ित है कि नहीं, और उसका उपचार कराना। दूसरा, उसी के साथ साथ में एंटी लावा स्प्रेइंग और फॉगिंग और ये तमाम चीजें, कूड़ा का प्रबंधन, ये नगर निगम या नगर पंचायत या गांव सभा के साथ मिलकर जहां जहां भी इस एरियाज को हम लोग चिन्हित करते हैं, उन जगहों पर हम ये सारे काम साथ साथ कर रहे हैं, एक समन्वय बना के अन्य विभागों के साथ में। तो इससे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि मच्छरों का जो प्रकोप है वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। एडीज मच्छर जो डेंगू को काटता है, वही एडीज मच्छर जीका को भी वो सेम उसका भी वो होता है। थोड़े सिम्टम्स उसके अलग होते हैं, परंतु उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सारे कार्यक्रम साथ साथ चल ही रहे हैं इसमें। जीका का सर आपने जिक्र किया, उसी पर हम आ जाते हैं। कानपुर में लगातार केसेस बढ़े हैं, कन्नौज में भी एक रिपोर्ट हुआ था। जीका आया कैसे उत्तर प्रदेश? ये एयरफोर्स बेस पर ही आया था, चकेरी एयरफोर्स बेस पर ही ये आया था, कहीं से कोई ट्रांसफर होकर आया था। जब इसका हॉस्पिटल में जब ट्रीटमेंट चल रहा था किसी अन्य कारण से, वहां टेस्टिंग में पता चला कि इनको जीका वायरस है, और इसका फिर हम लोग ने उनके परिवार से संबंधित या उस एयरफोर्स बेस के अंदर हम लोग ने काफी सभी लोग का टेस्ट करवाया, तो कुछ और निकले थे। और धीरे धीरे कानपुर में हम लोग ने उसका दायरा बढ़ाया और अपने टीम्स के माध्यम से हम लोग ने कई एरियाज में भेज के जहां थोड़े बुखार वाले पीड़ित थे, क्योंकि हमारे फील्ड वर्कर वैसे भी घर घर जा रहे थे, तो जितने भी बुखार वाले केसेस थे उनका टेस्ट करना शुरू किया। तो 6 किलोमीटर के परिधि में अभी तक 89 केसेस हमको मिल चुके हैं, और एक केस जो एक हफ्ता पहले निकला था कन्नौज में, वो उसके एक ही केस अभी वो भी है। सब मिला के 90 केस अभी हमारे पास हैं। सर, इस वक्त बुखार हर तरफ नजर आ रहा है। आपकी सरकार में सुब्रत पाठक जो हैं, उनके भी रिश्तेदार बुखार में पीड़ित हो गए। आपको लग रहा है कि इस समय जो स्थिति है वो सही नहीं है जहां तक संक्रमण की बात करें? क्योंकि कोविड की वेव के बाद हमने देखा था और त्योहारों का पूरा सीजन रहा, एक एहतियात की जरूरत लग रही है।
नहीं, देखिए, कोविड में हमने बहुत बेहतर प्रबंधन का व्यवस्था एक बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। वो प्रबंधन को हमने फिर उसमें डेंगू में भी उसको प्रभावी ढंग से उसको संचालित किया और जीका में भी वही चीज कर रहे हैं, जिसमें हम टीम्स बनाते हैं। केजीएमयू से भी टीम जाती है, पीजीआई से टीम जाती है, हमारे निदेशालय से डॉक्टर्स की टीम अलग अलग जाते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल के जो इसमें काफी विशेषज्ञ जिनका है, उन सबको मिला के हम लोग लगातार इसमें ध्यान देते हैं कि उसमें एंटी लार्वा स्प्रेइंग, फॉगिंग, ये सब तमाम तरह के जो गतिविधियां हैं इसको सक्रियता के साथ करते रहें ताकि ये मच्छरों का प्रकोप समाप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें प्रबंधन हमारा आज भी वैसे है, मगर ये आउटब्रेक जैसे हो जाता है। अब 3 साल पर लगभग आता है डेंगू आता है, डेंगू निकल आया, उसका हम लोग ने प्रबंधन किया, उसको कंटेन कर लिया, उसको माने एक नियंत्रण लेवल पर ला रहे हैं। और इसी तरह जीका का भी निकला है, तो वो कानपुर शहर तक ही अभी सीमित है। कुछ और भी हम लोग ने पीड़ित प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं ताकि कानपुर से बाहर वो ना जाए वायरस, या उसको वहीं पे रोक दिया जाए? नहीं, देखिए, क्योंकि हम पूरे प्रदेश में इसका समीक्षा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घर घर हमारे फील्ड वर्कर जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का बुखार को हम टेस्ट करा रहे हैं। जो बुखार माने कुछ दिन तक अगर किसी को पीड़ित है तो उसका टेस्टिंग जरूर हम करवा रहे हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसमें कोई दूसरा टाइप का न आ जाए। कब तक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं इन केसेस में? आखिरी सवाल। अब जैसे मौसम का परिवर्तन होगा लगभग नवंबर के एंड तक, हमको लगता है जैसे ठंडी बढ़ेगी तो ये एडीज मच्छर अपने आप ही समाप्त हो जाता है। इस समय भी मच्छर का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उस हिसाब से वो खत्म हो जाएगा। तो फिर अगले साल के लिए हम लोग फिर तैयारी करेंगे जिस तरह से होता है। साफ तौर पर स्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में संवेदनशील बनी हुई है। डेंगू के केस जहां 23,000 के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं जीका वायरस के केस भी अब 90 के करीब पहुंच गए हैं, जिसने सरकार के लिए एक चुनौती खड़ी की है, जिसमें कहीं ना कहीं ये दोनों बीमारियां अब उत्तर प्रदेश में अपना कहर बरपा रही हैं। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा।